नमस्कार साथियों, अब आप लोगों के सामने सेट नंबर 14 है। इस सेट को बनाइए। अब तो 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, फिर भी एक सेट बना लेना है और जो पढ़े हुए हैं उसी को दोहराइए। मैं बार बार बोलता हूं कि हिस्ट्री से 40 लगभग प्रश्न रहता है, करंट अफेयर से 30 प्रश्न रहता है, साइंस से 25 से 30 रहता है। तो इन 3 विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ आंसर जो है वह धौलावीरा हो जाएगा। गुजरात के धौलावीरा से यह मिला है, लेकिन धौलावीरा की जब खोज नहीं की गई थी तब आंसर जो है वह कालीबंगा हो जाता था। यहाँ से भी उन्नत किस्म का जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, लेकिन 1990-91 में जब इसकी खुदाई की गई तो अब आंसर बदल गया है, धौलावीरा देना है। दूसरा नंबर, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेद की संख्या 4 है और हम लोग जानते हैं कि वेद के रचयिता जो थे महर्षि वेद व्यास थे। सबसे पुराना जो है वह ऋग वेद है और यह सबसे महत्वपूर्ण वेद भी है। 3 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी जैन धर्म को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाए थे और यह 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इनका प्रथम शिष्य जो है वह जमाली था, जो रिश्ते में इनका दामाद भी था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मौर्य वंश के शासक थे अशोक और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन इनके समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस संगीति के अध्यक्ष जो थे वह मोगलीपुत्र तिस्य थे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यह स्तूप सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वह सांची का माना जाता है। साथियों, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और इसकी स्थापना जो है वह अशोक के द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या? प्राचीन काल में भू राजस्व की दर क्या निर्धारित की गई थी? तो 1/6 भाग जो है उपज का यही निर्धारित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था। कश्मीरी कवि हैं कल्हण और इन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना कर दिया था। इस समय जय सिंह शासक थे। राजतरंगिणी से कश्मीर के राजवंश के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्का जारी किया, नियमित सिक्का तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसी के गुलाम थे इल्तुतमिश, जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा नियमित सिक्का जारी किया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया? इसके स्थान पर, नियमित सिक्का के स्थान पर पूछ दे शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया, तो वह भी आंसर जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई? तो मुगल चित्रकला की नींव जो है, स्थापना जो है वो अकबर के समय में डाला गया था, लेकिन सबसे अधिक विकास यहाँ पूछ रहा है अपनी पराकाष्ठा, तो यह जहांगीर आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ था। जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार थे और इनके दरबार में मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि चित्रकला के स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? वहाँ भी आंसर जहांगीर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ, तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और
फैजी के दिशा निर्देशन में उस अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी और इन्हीं के दिशा निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ देगा कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया था तो उसका नाम क्या था। रज्मनामा, रज्मनामा नाम था। तो रज्मनामा भी पूछा जाता है परीक्षा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा युद्ध नीति, अफगानों की आपसी फूट। कुछ कुछ प्रश्न ऐसा होता है कि सभी विकल्प सही होते हैं लेकिन उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना होता है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प इसमें यही है, उसकी सैन्य कुशलता। और इसी के बदौलत पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया तथा मुगल वंश को स्थापित किया। 12 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था। भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इसको तोड़ने का कार्य, नष्ट करने का कार्य मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। 13 नंबर है, सुमेल करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सुमेल, पुस्तक लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तक की रचना किया था। तो यह है तारीख फिरोज शाही, यहाँ देख रहे हैं। और हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना किया था। मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही। तो इसके आधार पर डी जो है वह आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। अपने शिलालेख में, तो यह आंसर हो जाएगा बलबन। गुलाम वंश के शासक थे और इल्तुतमिश के यह गुलाम थे। इन्होंने ही स्वयं को खलीफा का सहायक जो है वह कहा। 15 नंबर क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली में कौन लाया। टोपरा और मेरठ। अशोक का स्तंभ था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में ला करके स्थापित किया। यह तुगलक वंश के काफी महत्वपूर्ण शासक थे। एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। रंजीत सिंह जो है वह सुकरचकिया मिस्र के थे और लाहौर इनकी राजधानी थी। तो साथियों यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी। तब आंसर बदलेगा और तब आंसर हो जाएगा अमृतसर। 17 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो विकल्प यहाँ दिया हुआ है, ऐसे आप देखिए। तो इस विकल्प के अनुसार मेरठ हो जाएगा। 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हुआ और यह सेना 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। लेकिन अगर यहाँ बैरकपुर विकल्प में रहता तो आंसर जो है वह बैरकपुर हो जाता। यह ध्यान रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, और यह बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत किया था। इसको मुंडा विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 19 वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है। शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था और इन्होंने भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का लोहा जो है वहाँ पर मनवाया था। यही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ और दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और यह पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जो है वह जीता था। 21 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो 21 का जवाब दीजिए। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आया उसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है और यह 1919 की घटना है। 22 नंबर, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अबुल कलाम आजाद थे यह, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाया था। 23 नंबर क्वेश्चन, उन्नीस में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यह प्रधानमंत्री बने थे। इन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है वह किया गया था। 24, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कौन से जेल में भेजा गया था? तो पटना के बांकीपुर जेल में इनको कैद किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? जवाब इसका देना है 25 नंबर का आपको। और कार्यकारिणी 1937, यही इसका आंसर हो जाएगा 1937 में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी कर पूछ दे तो यह आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। चौकीदारी कर लिया जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो बेगूसराय में चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन जो चला करके गांधी जी का साथ दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कृषि मिशन को अस्वीकार करने के साथ, राजगोपालाचारी फार्मूले के अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सी आंसर हो जाएगा 27 का। 28, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? यह 28 नंबर का जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और उसी में वंदे मातरम काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह एक कथन है जो किसका है यह बतलाना है। यह महात्मा गांधी का कथन है। यह स्वदेशी पर ज़्यादा जोर देते थे। 30 नंबर क्वेश्चन, नृप निर्माता किसे कहा गया है? शासक बनाने वाला। इसमें से किसको कहा गया? सैयद बंधु को कहा गया है। सैयद बंधुओं ने कई मुगल बादशाहों को गद्दी पर बैठाया और कई मुगल बादशाहों को गद्दी से हटा दिया। इसीलिए इन लोगों को नृप निर्माता के नाम से संबोधित जो है वह किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन में भागीदारी दी गई? यह आंसर हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहीं से भारत विभाजन की रूपरेखा जो है एक तरह से तैयार हो जाता है। 32,
बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण। तो साथियों, इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। और नील दर्पण नाटक से नील आंदोलन के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। नील दर्पण के लेखक जो थे वह दीनबंधु मित्र थे। 33, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो आपको जवाब देना है 33 नंबर का। यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के एक प्रख्यात नेता थे। 34, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे? तो 34 का जवाब है जमुना लाल बजाज। बी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करना है यहाँ पर लेखक और कृति, यही पर आपको सुमेल करना है। 35 का जवाब, तो 35 में आप देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी तो आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। तो 1 2 3 4 ए आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? साथियों, इसका जवाब देना है आपको कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह एक कथन है और यह कथन जॉन लॉक का है। सी। 37, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? 37 का जवाब देना है। तो समाजवाद मूलतः कामगार लोगों का यह आंदोलन है। 38 नंबर क्वेश्चन, चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? बाहरी आक्रमण होता था, तो इसीलिए इस आक्रमण से बचने के लिए महान दीवार का निर्माण कराया गया और शी हुआंगती के द्वारा इसका निर्माण जो है वह कराया गया था। तो यही आंसर हो जाएगा। 39, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? 39 का आंसर हो जाएगा चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विश्वविख्यात है और सर्वप्रथम 1867 में यह प्रकाशित हुआ था, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। अब 41 से लेकर के 50 तक मैथ का क्वेश्चन है जो आप बना लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन 41 नंबर जो है इसका जवाब हो जाएगा सी। 42 नंबर का आंसर साथियों हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर का भी आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ और 44 नंबर का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ और 45 नंबर का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 46 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है 46 नंबर और 46 नंबर का आंसर भी डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 48 नंबर यह क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा।
49 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। और 50 नंबर का आंसर जो है वह सी दिया हुआ है। तो यही मैथ का क्वेश्चन था। अब 51 नंबर क्वेश्चन, यहाँ साइंस शुरू हो रहा है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? यह हम लोगों को जवाब देना है। एपीस्टेसिस, बी इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? 52 का जवाब देना है। और यहाँ 52 नंबर का आंसर जो है वह डी दिया गया है। कम करें, रिड्यूस, रीयूज पुनः करें, रिसाइकिल पुनः चक्रित करें। तो इसका आंसर साथियों वह डी जो है वह दिया गया है। अब यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है यह हम लोगों को बतलाना है, क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है इसलिए खराब हो जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचले रहते हैं। आंसर देना है इसमें 54 का दृढ़ पेशी विन्यास, इसी के चलते। 55 ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है, सभी सरीसृप वर्ग एवं पक्षी वर्ग का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद यूरिक एसिड होता है। तो पक्षी वर्ग में यह गौरैया, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। दिए गए विकल्पों में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा नींबू में। किस प्रकार के पौधों में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है? 58 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, वृक्ष। दिए गए विकल्पों में वृक्ष की शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। 59 निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? यूरिया, बी जो है यह आंसर हो जाएगा। 60 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? 60 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो सी आंसर होगा, उसका वेग एक समान हो सकता है या उसका वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। 62 तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। क्या होती है? दृश्य प्रकाश के रूप में होती है। ये आंसर होगा। 63 कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो कैसा? तो 63 का जवाब आप लोगों का आ गया होगा, काला और खुरदरा।
यही इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय हासन कर्नाटक में है, यही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या क्या करना होगा? 65 का आंसर हो जाएगा सी, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। 66 धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो 66 में आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, इसी से संबद्ध होता है। 67 नंबर, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? जवाब दीजिए। तो 67 में सी आंसर होगा, समान चाल परिवर्ती वेग। 68 नंबर क्वेश्चन, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। 68 का आंसर सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, जैसा उपग्रह करेगा उसी का अनुसरण करेगा। 69 बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण तैरते हैं? बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों का घनत्व इतना कम होता है कि यह हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। 70 का आंसर आपको बताना है, यह आंसर हो जाएगा डी, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। 71 एल्कोहल समूह की पहचान की जा सकती है, किस रूप में की जा सकती है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, FeCl3 परीक्षण द्वारा। इस परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। 72 निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? 72 का जवाब दीजिए और ए हो जाएगा रे। रे का संबंध घुलनशील सोडियम लवणों से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्र के भूमि को आच्छादित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क सिल्वेनाइट और काल्वेनाइट है। भोपाल में गैस त्रासदी के किस गैस के कारण घटी थी? जवाब दीजिए। मिथाइल आइसोसाइनेट, सी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में के भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटा था और यह गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट थी। इस दुर्घटना में लगभग 2500 लोगों की मृत्यु जो है वह हो गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? 75 का जवाब आसान है, बेकिंग सोडा। यही हम लोगों का आंसर है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग प्रमुखतः खाद्य पेय पदार्थों में बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा होता है। इसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं। 76 सही कथन का चयन कीजिए।
मिश्रण समबांगी होते हैं, गलत है। एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होता है, गलत है। किसी मिश्रण के घटक को पृथक नहीं किया जा सकता, गलत है। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं, यह सही है। 77 नंबर, निम्न में किसका प्रयोग संज्ञाकारी के रूप में किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है। 79, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो साथियों यहाँ जवाब देना है नाइक्रोम, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 80, यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? 80 का जवाब होगा 2 मिलियन। 81, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सी, जनता दल। इसी ने 2 प्रधानमंत्री जो है वह दिया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष जो है वह महापौर होता है। इसको नगर प्रमुख के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 83 नंबर का जवाब होगा अनुच्छेद 167। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, सही है, यह भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने की प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, गलत है। डी आंसर हो जाएगा इसका। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? रूसी नेता जो थे लियोनिड ब्रेजनेव थे। 85 नंबर का जवाब है। 1971 में रूसी नेता लियोनिड ब्रेजनेव एवं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? जवाब देना है संविधान की धारा 312 के अंतर्गत पारित करके किया जा सकता है। 87, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते थे? 87 नंबर का जवाब दीजिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी। 88, कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? 88 नंबर का जवाब हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। 89, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? 89 का जवाब होगा संसद। 90, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आसान है 360। लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा जो है
वह नहीं किया गया है। 91 नंबर, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, जवाब यहाँ देना 91 का, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जवाब देना है रामागुंडन सही है, चितरंजन सही है, कोरबा सही है, पिपरी सही नहीं है। डी आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है। 93, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, यही कारण है। तो आपको यह ए आंसर हो जाएगा। 94, कोरी क्रीक स्थित है, कहाँ स्थित है यह हम लोगों को बतलाना है। 94 का, तो कच्छ के रण में कोरी क्रीक जो है वह स्थित है। यह एक ज्वारीय क्रीक है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? ब्राजील एक गर्म जल धारा है, बी आंसर हो जाएगा। संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है, 96 का बी आंसर हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। 97, जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो 97 का जवाब दीजिए, किस चरण में किया गया है? और आपका जवाब आ गया होगा, विलंबित विस्तारणशील चरण, सी। 98, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा। 99, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है जहाँ प्रचलित पवन जो है एकदम शांत रहती है। 100 बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, इसको कंटूर रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा या कंटूर लाइन, समोच्च भी देगा तो वही आंसर हो जाएगा। 101, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं क्या नाम दिया गया है? व्हाइट होल नाम दिया गया है। 102, किशनगंगा परियोजना भारत तथा के बीच विवाद का मुख्य कारण है। तो 102 में सी, पाकिस्तान। किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान की परियोजना है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में बांदीपुर के निकट गुरेज घाटी में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर अवस्थित है। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। 103 का ए, लद्दाख और पीर पंजाल। 104, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और बिंद के बीच नर्मदा नदी बहती है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। 105, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। 105 का जवाब दीजिए, ए, तरबूज
जायद फसल के अंतर्गत आता है। जायद फसल मार्च में बोया जाता है और जून में उपज ले लिया जाता है, इसको काटा जाता है। 106 बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थली पर अशोक ने महाबोधि मंदिर बनवाया था। गौतम बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था 106 में, यही है ज्ञान स्थली। 107 1758 ईस्वी में कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस कंपनी ने पूछा जा रहा है। 108 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को पराजित किया था। 109 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 मई 1858 को हुई थी। 110 मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की आसान क्वेश्चन है, राजगीर थी प्रथम राजधानी। 11 मौर्य काल में कर की दर क्या थी? 1/6 भाग। 112 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 10,40,99,452। बजट 2020 से 21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो 30,757 करोड़ रुपए। 114 भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। 115 PMGSY का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो यहाँ देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 116 विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे GB रामकृष्णन। ये आंसर हो जाएगा। विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है? विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आय। यह आंसर हो जाएगा। 118 मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने इसको विकसित किया था। 119 स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? 119 का जवाब हो जाएगा C बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। 120 निम्न में कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो 120 का जवाब हो जाएगा B पूंजीवाद। 121 केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? आरोग्य पथ। 122 एनोस्मिया जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस जैविक घटना से जुड़ी है? यह D आंसर हो जाएगा। 122 का गंध की हानि। 123 किस राज्य सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट के साथ एक रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश। 124
नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को नामित किया था? सुशांत सिंह राजपूत को नामित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल फर्म TPG और एल कैटरटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है? जियो प्लेटफॉर्म। 126, मर्त्यपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? ओडिया भाषा में। 127, मई 2020 में मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या है? -3.21%। 128, किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। 129, किस भुगतान बैंक ने MSMES के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अब यहाँ पर 130, डिजिटल संगीत प्लेटफॉर्म क्यूकी डिजिटल मीडिया के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? समीर बांगरा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? पूछा जा सकता है। 43वां है। 132, अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया गया किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 का विषय क्या है? प्रेषण एक जीवन रेखा है, यही मूल विषय था। चीन कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र के साथ। 135, नाबार्ड की निवेश शाखा NABVENTURES नेवेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिटनेस स्टार्टअप में किया है? 135 का जय किसान आंसर हो जाएगा। अब 136, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो साथियों, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1920 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का नियामक है? तो 137 का डी, भारतीय रिजर्व बैंक। 138, BP सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या है? तो 138 का 31। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? 139 का बी, 41 आंसर। 140, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने गैर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? 5 चुने जाते हैं। 141, अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? 141 का डी, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 142, किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 143,
स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? फेसबुक। 144। कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की है यह। 145। 1,50,000 शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट्स में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 145 का आंसर पी हरि कृष्ण। नवरक्षक क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है यह नवरक्षण। 147। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 148। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिजित पटेल को किया गया। 149। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? 125 दिन। 150 अंतिम क्वेश्चन है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? हर एक्शन मायने रखता है, यही है मूल विषय। तो साथियों, यही था 150 क्वेश्चन। आप लोगों ने बनाया होगा और अच्छा किया होगा। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। और 27 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग सफल हों, यही मैं कामना करता हूं। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।